क्या आप जानते हैं कि कुछ लड़कों में ऐसा क्या होता है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? ऐसा क्या है जो लड़कियों को उनके पीछे दीवाना बना देता है? क्या यह सिर्फ उनकी शक्ल सूरत है, उनका व्यवहार, या फिर उनके अंदर छिपी कोई खास शक्ति? सोचिए, अगर आप भी उस गहरे राज को जान जाएं, तो क्या आपका जीवन पूरी तरह बदल नहीं सकता? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बौद्ध प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके इन सवालों के जवाब देगी, बल्कि आपके अंदर छिपे असीम आकर्षण को बाहर लाने का रास्ता भी दिखाएगी। साथ ही ब्रह्मचर्य पालन का ऐसा पहलू उजागर करेगी जिसे जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनके पास अद्वितीय आकर्षण और आत्मविश्वास होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में छिपे इस गहरे सच को जानने से पहले आपसे एक विनती है। इस वीडियो को बनाने में हमें महीनों की मेहनत लगी है। अगर आप हमारे प्रयास को सराहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः बुद्धाय लिखकर हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब सवाल ये है, क्या आप भी उन चुनिंदा लोगों की तरह बनना चाहते हैं जिनमें हर किसी को अपनी ओर खींचने की ताकत होती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी सोच को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोरने वाली है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम इस शक्तिशाली कहानी में उतरें, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कृपया ओम नमः बुद्धाय टिप्पणी करके हमें बताएं कि आप इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक शांत जंगल में ऊंचे लहराते पेड़ों की छत्र छाया में बुद्ध अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। हवा पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी। इस विशेष दिन सत्यम नाम का एक युवक एक ज्वलंत प्रश्न लेकर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा परेशान था, उसके कदम हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने गहराई से झुककर पूछा, हे प्रबुद्ध, मैंने देखा है कि कुछ पुरुषों में एक चुंबकत्व होता है जो दूसरों को, विशेष रूप से महिलाओं को, बिना प्रयास के आकर्षित करता है। ऐसा क्यों है? क्या यह उनकी शारीरिक सुंदरता है, उनका आकर्षण है, या कुछ और गहरा है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी शांत दृष्टि सत्यम से मिली। उनके आसपास के शिष्य गुरु का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक होकर झुक गए। बुद्ध ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, सत्यम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें एक अनोखी खूबी थी, एक ऐसा आकर्षण जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। गांव की महिलाएं उसके बारे में दबी आवाज में बात करती थीं, अक्सर उसकी तरफ देखती थीं, जबकि पुरुष या तो उसकी प्रशंसा करते थे या उसके आभा मंडल से ईर्ष्या करते थे। मजे की बात यह है कि अर्जुन इस प्रभाव से अनजान था। वह विनम्रता से रहता था, अपना ज्यादातर समय दूसरों की मदद करने में बिताता था। चाहे वह किसी बुजुर्ग पड़ोसी के लिए पानी लाना हो या बच्चों को पढ़ना सिखाना हो, उसके काम सरल थे, फिर भी वे उसके आसपास के सभी लोगों को गहराई से प्रभावित करते थे। एक दिन मीरा नाम की एक खूबसूरत महिला, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अर्जुन के पास आई। उसने पूछा, तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को तुम्हारा दीवाना बनाता है? क्या यह तुम्हारा रूप है, तुम्हारे शब्द, या तुम्हारे पास कोई जादू है? अर्जुन ने उसे उलझन में देखा और जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है मीरा। मैं किसी और से अलग नहीं हूं। मीरा हंसी और बोली, हो सकता है कि तुम्हें यह नजर ना आए,
लेकिन तुम्हारे पास कुछ दुर्लभ चीज है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। मैं तुम्हारा रहस्य जानना चाहती हूँ। कहानी के इस बिंदु पर सत्यम ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन बुद्ध, अगर अर्जुन खुद नहीं जानता तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई इतना आकर्षक क्यों है? बुद्ध ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। धैर्य रखो सत्यम, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने आगे कहा, उस शाम मीरा अर्जुन का पीछा करती हुई उसे करीब से देखने लगी। उसने देखा कि कैसे वह अपनी फसल से जूझ रहे एक किसान से दयालुता से बात करता है, कैसे वह अपना खाना एक भूखे बच्चे के साथ बांटता है, और कैसे वह नदी के किनारे चुपचाप बैठकर सूर्यास्त के समय ध्यान करता है। उसे लगा कि अर्जुन का आकर्षण उसके रूप या संपत्ति में निहित नहीं था। यह कुछ अमूर्त था, फिर भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। जिस तरह से वह जीवन में सहजता से आगे बढ़ता था, उसका अहंकार नहीं था, और दूसरों के लिए उसकी सच्ची चिंता ने उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा की, एक ऐसी ऊर्जा जिसका लोग विरोध नहीं कर सकते थे। मीरा अगले दिन उसके पास लौटी और बोली, अब मैं समझ गई, तुम्हारा आकर्षण तुम्हारे दिखने से नहीं बल्कि तुम्हारे जीने से आता है। तुम अपने आप में शांति से हो और वह शांति तुम्हारे आसपास के लोगों तक फैलती है। इस मोड़ पर बुद्ध ने रुककर अपने शिष्यों की ओर देखा। क्या तुम समझते हो कि मीरा ने क्या खोजा? उन्होंने पूछा। एक शिष्य ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि अर्जुन का असली आकर्षण उसके चरित्र और आंतरिक शांति में निहित है, न कि उसके बाहरी रूप में। उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन से प्रेरित होकर मीरा ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। वह अपनी सुंदरता के बजाय दयालुता और विनम्रता पर ध्यान केंद्रित करने लगी। समय के साथ उसने भी एक ऐसी ही आभा विकसित की। लोग न केवल उसके रूप के लिए बल्कि उसके द्वारा प्रदर्शित गर्मजोशी और ज्ञान के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन एक यात्री उनके गांव में आया और उसने पूछा, ये दो उज्जवल आत्माएं कौन हैं? गांव वालों ने जवाब दिया, वे अर्जुन और मीरा हैं, जो ऐसे पवित्र हृदय से जीते हैं कि वे अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने जीवन जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। बुद्ध ने सत्यम की ओर देखा और कहा, सत्यम, सच्चा आकर्षण शरीर से नहीं आता, यह आत्मा से आता है। जो व्यक्ति दया, विनम्रता और सजगता का अभ्यास करता है, वह दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। जैसे एक लौ स्वाभाविक रूप से पतंगों को आकर्षित करती है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रशंसा और प्रेम को आकर्षित करता है। सत्यम ने पूछा, लेकिन गुरु, इसमें ब्रह्मचर्य की क्या भूमिका है? बुद्ध का चेहरा समझ से चमक उठा। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं से दूर रहने के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को उच्च उद्देश्यों में लगाने के बारे में है। जब आप आसक्ति और लालच से मुक्त होकर अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आप एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं। यह शक्ति आत्मविश्वास, शांति और एक अनूठी ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। बुद्ध ने फिर इन गहन शब्दों के साथ पाठ का समापन किया। आकर्षकता बाहरी विशेषताओं के बारे में नहीं है, यह आपके विचारों, शब्दों और कार्यों के सामंजस्य के बारे में है। जब आप आत्म जागरूकता और अनुशासन के मार्ग पर चलते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। याद रखें, सबसे शक्तिशाली चुंबकत्व एक शुद्ध और केंद्रित मन का होता है। सत्यम सहित शिष्य गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा आकर्षण आकर्षक बनने की कोशिश करने में नहीं, बल्कि उच्च सिद्धांतों के साथ जीवन जीने में निहित है। दर्शकों, यह कहानी हमें एक अमूल्य सबक सिखाती है। आपका असली मूल्य आपके दिखने के तरीके में नहीं, बल्कि आपके जीने के तरीके में है। यदि आप दयालुता, विनम्रता और आत्म अनुशासन को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ओम नमः बुद्धाय लिखकर बताएं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सावधान रहें और धन्य रहें।